अरे क्या हिम्मत से, मैं पुराना फर्नीचर खरीदने वाला व्यापारी हूँ, कोई तोता खरीदने वाला थोड़ी हूँ जो ये अफ्रीकन तोता आप मेरे हवाले कर रहे हो। देख गफूर, तू क्रॉफर्ड मार्केट में कई तोते वाले को पहचानता है, किसी को कुछ भी दे दिलाकर इसे बेच दे। मुझे ये आफत नहीं चाहिए। तेरी मौत मेरे हाथों होगी, मरेगा मरेगा। चुप, एकदम चुप। अरे हिम्मत से, ये तो आपको मारने की धमकी दे रहे हैं। इसमें हैरत की बात क्या है? ये मेरी सन की बीवी हितल का तोता है, खुद तो भाग गई मुझे छोड़कर। तू भी उड़ जा मनूस। तू गया। चल हट, चुप। सुन गफूर, कल मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री में। परसों दोपहर को 3 बजे आकर तू ये मुसीबत ले जा। हिम्मत से, अरे तोता बेचना है कि नहीं बेचना है? ओ हिम्मत सेठ, अरे किधर मर गया है? हिम्मत सेठ, अरे तुम तो यहाँ काम करते हो ना? हाँ। तो हिम्मत सेठ है क्या घर पे? जरा देखो तो। मेरे साथ उस दरवाजे से चलो। चलिए। एक अजीब सा मर्डर केस आया है। एक मुजरिम पकड़ा गया। वो बेकसूर, उसे बचा लो वरना अथॉरिटीज विल पुट हिम टू स्लीप। विचित्र बात है राठौर, एक पुलिस वाला आकर मुझसे कह रहा है कि मुजरिम पकड़ा गया है लेकिन उसे बचाना है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो निर्दोष है। और मैं ये बात भी अच्छी तरह जानता हूं कि सिर्फ तुम ही हो जो उसको बचा सकते हो। अफ्रीकन तोता है, पैरट, इसके ऊपर खून का इल्जाम है। राठौर बुरा मत मानना, पर क्या तुम शराब वराब तो नहीं पी ली तुमने? नहीं। अच्छा, तो शराब पीकर नहीं आए हो तुम, तो प्लीज मुझे समझाओ क्या क्या है? तोते ने क्या सहायता की किसी की हत्या करने में या कुछ? कैसे कैसे हुआ ये? नहीं केडी, इस केस में ना ये तोता हथियार है, ना सहायक और ना ही गवाह। डायरेक्ट किलर, हत्यारा है। ओह। कालबा देवी में एक फर्नीचर वाला है, 3 दिन पहले इस तोते की वजह से उसकी मौत हो गई। सर, पैरेट पे इल्जाम इज काइंड ऑफ फनी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि महज एक हादसा हो या... सुनने में अजीब है पर सच है। ये आदमी पहले कारपेंटर था, फिर उसने धीरे धीरे फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। उस दिन अहमदाबाद से आने के बाद वो यहाँ इस कुर्सी पर बैठा था और तभी अचानक ये झूमर सीधे उसके सिर पर गिरा और उसकी मौत हो गई। किलर का पता नहीं सर, लेकिन इस घर की साफ सफाई करने वाली बाई को जरूर अरेस्ट कीजिए। कितनी धूल है यहाँ पे। स्पोकन लाइक अ ट्रू वुमन अधीरा। राठौर में समझा नहीं, अगर हिम्मत भाई इस कुर्सी पे बैठे थे और झूमर उनके सर पे गिरा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, तोते का क्या लेना देना है इससे? बताता हूँ। ये झूमर इस रस्सी से बंधा हुआ था जिसे रोमी ने बुरी तरह चबा दिया।
फॉरेंसिक के हिसाब से भी रस्सी पर रोमियो के ही चोट के निशान है। राठौर, तुम क्या कह रहे हो? पोपट ने रस्सी को कुतरा, इसलिए झूमर गिरा? कुछ नहीं, एक हादसा है ये। वकील हूँ राठौर, पता नहीं तुम एक तोते के केस में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? केडी, तुम प्लीज एक बार उस तोते से मिल लो, अपने आप समझ जाओ। मार डालूंगी। जाली के पीछे क्या है? मार डालूंगी। ये तोता है या तोती? तोता है। तो फिर ये मार डालूंगी स्त्रीलिंग में क्यों बात कर रहा है? ये हिम्मत भाई की बीवी हेतल का तोता है। हेतल की बहुत लड़ाई होती थी हिम्मत भाई से। जिस दिन हिम्मत भाई मरे उसी दिन शाम को वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे, ठिकाने लगा रहे थे इसे अपने एंटीक डीलर दोस्त गफूर को बेचकर। ग्रे मार्केट से बहुत पैसे कमाता वो इससे, लेकिन उससे पहले ही इसने उन्हें क्या? राठौर, तुम बहुत सी ग्रेड फिल्में देख रहे हो आजकल। ये तोता है, तोता किसी की हत्या नहीं कर सकता। तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा तू। राठौर, तोते के हाथ तोते नहीं, ये किसी और की बोली दोहरा रहा है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ केडी, लेकिन छानबीन के बाद मेरे ऊपर बैठी अथॉरिटीज ने यह तय किया है कि रोमियो इंसानों के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे जल्द से जल्द सुला देना चाहिए, हमेशा के लिए। एक बेजुबान जानवर के साथ ऐसा होता देख नहीं पा रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आया। जाली के पीछे क्या है? बेजुबान तो है नहीं है, और रही इससे सुलाने की बात, वो मैं अदालत में देख लूंगा। सर प्लीज कुछ कीजिए ना। आई रियली वांट टू सेव रोमियो। अदीरा, तुम जानती हो कि 24 घंटे में एक पक्षी कितनी बार बीट करता है? आई मीन सॉरी, एक बर्ड एक दिन में कितनी बार पॉटी करता है? नहीं, बट उसका इस केस से क्या कनेक्शन है? केस से कनेक्शन है, और वो कनेक्शन मैंने इंटरनेट पे ढूंढ निकाला है। रोमियो बेकसूर है। राठौर, हाँ राठौर, तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पे कोर्ट से ऑर्डर लेकर रोमियो को बचा लिया, वरना गवर्नमेंट ने तो उसको मारने का ऑर्डर दे दिए थे। उनके हिसाब से वो जंगली हो चुका है। जब से पुलिस स्टेशन में आया किसी न किसी को जख्मी कर रहा है। उनका मानना है कि अगर उसे मारा नहीं गया तो वो बहुत से लोगों की जान ले लेगा। थैंक यू केडी। यूर वेलकम राठौर। बस अब यही रह गया था मेरे करियर में देखने के लिए, एक तोते का केस। मिस्टर पाठक, क्या ये सब जरूरी था? कोटि कोटि क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी, जीवन दान तो प्रकृति देती है, और हम में से किसी को ये हक नहीं कि हम किसी के प्राण छीन लें। अब ये तोता योर ऑनर, रोमियो, लोग इसे मारने पर तुले हुए थे। हाँ, क्योंकि इसको भी कोई हक नहीं कि वो किसी के प्राण हर ले। क्या है ना पाठक साहब, प्रकृति की ये जो रीत है उसे आप भी बदल नहीं सकते। जब आदमखोर हो जाता है शेर तो उसे कर देते हैं ढेर। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसका भी अंजाम वही होता है। उसी तरह योर ऑनर ये जो पैरट है रोमियो, मार डालूंगी। लो भरी अदालत में धमकी दे रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस पैरट योर ऑनर, इट इज नॉट करेक्ट। ये जो पैरट है पाठक साहब, जैसे कि आप जानते हैं, उसने हिम्मत भाई को पहले धमकी दी और फिर उसके ऊपर जो सर के ऊपर झूमर था उसकी रस्सी को कुतर के उनकी जान भी ले ली।
ऐसा कौन सा नॉर्मल पैरेट करता है? आपकी मति भ्रष्ट हो गई है जायसवाल साहब, ये तोता है। योर ऑनर, इसी कारण मैं रोमियो को अदालत में लेकर आया हूँ ताकि हम सब मिलकर इसके साथ न्याय करें। हाँ, आप न्याय कीजिएगा, लेकिन इसको न्याय मिलेगा नहीं, उसने अन्याय किया है। योर ऑनर, ये देखिए, ये रस्सी है, यही वो रस्सी है जिसे कुतर कुतर के उसने वो झूमर सर पे डाल दिया हिम्मत भाई के। हिम्मत भाई वहीं पे लाइए योर ऑनर, जायसवाल साहब की बात आधी सच है। आधी सच इसलिए क्योंकि आधी रस्सी जो है वो रोमियो ने कुतरी थी, ये मैं मानता हूं, किंतु बाकी आधी रस्सी योर ऑनर, ये देखिए, साफ साफ पता लग रहा है कि किसी ने बहुत ही तेज औजार से इसे काटा है, जिसका अर्थ ये होता है जायसवाल साहब के आधी रस्सी रोमियो ने कुतरी, बाकी आधी रस्सी किसी मनुष्य ने काटी। और मेरा बोलना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रोमियो को इस हत्या के आरोप में फंसाया है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि जब मर्डर हुआ तब कमरे में हिम्मत भाई और तोते के अलावा और कोई था ही नहीं। तो वो जिस व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं, द अननोन पर्सन, वो कमरे में आया कैसे, ये भी आप जरा बता दी। आपने तो होमवर्क किया है ना सर? बताता हूँ हमेशा की तरह मैं समझाता हूँ आपको। जी। क्या आपको ये ज्ञान है कि एक तोता अगर इतनी मोटी रस्सी को कुतरे तो उसे कितना समय लगेगा रस्सी कुतरने? क्या ना पाठक साहब, अगर मैं तोता होता तो मुझे ज्ञान होता। सॉरी, इंसान। कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपको तोता बना दूंगा। योर ऑनर, हमने एक प्रयोग किया रोमियो और रस्सी के साथ, उसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। योर ऑनर, इस प्रयोग के अनुसार इतनी मोटी रस्सी कुतरने को एक तोता 40 मिनट लगाता है। 40 मिनट? सामान्य ज्ञान की बात जायसवाल साहब, जो कुछ लोगों के लिए असामान्य होता है, आप जैसे लोगों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तोता जो होता है वो हर 30 मिनट में बीट करता है, मतलब सोच पॉटी जी। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 40 मिनट तक रोमियो ऊपर बैठकर इस रस्सी को कुतरता रहा तो कारपेट पर उसका बीट तो मिलना चाहिए था, किंतु पुलिस द्वारा लिए गए चित्रों में जो आपकी मेज पर रखे हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं। योर ऑनर, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भी कुछ रिसर्च किया है तोतों पर। अच्छा। हाँ, तो पॉसिबल है कि ये जो तोता है रोमियो, उसको वही हुआ होगा जो पीकू में नहीं हुआ था, वो कॉन्स्टिपेशन, इसीलिए 40 मिनट तक नहीं हुआ। और चलो मान लो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ हो, तो ये भी तो पॉसिबल है बिकॉज दिस तोता इज अ वेरी स्मार्ट तोता। तो उसने क्या किया होगा कि हर रोज 5 मिनट आकर थोड़ा थोड़ा कुतर कर चला जाता होगा, फिर वापस आता होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब पाठक साहब, पॉटी के बेसिस पे अगर आप ये केस सॉल्व करेंगे तो द केस इज गेटिंग लिटिल लूज मोशन। Who you? नो, द केस। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने तोते पर रिसर्च किया, अगर अपने केस पे रिसर्च करते तो लूज मोशन नहीं होता, मतलब आप केस लूज नहीं करते। योर ऑनर, कुल मिला के बात यह है कि वो झूमर पहले किसी और वस्तु से लटकाई गई थी, तत्पश्चात उसे बदला गया था और इस रस्सी से लटकाया गया। ये आप किस बिना पे कह रहे हैं? जैसा कि आप पुलिस द्वारा लिए गए चित्रों में देख रहे हैं योर ऑनर, हिम्मत भाई का घर अधिक स्वच्छ नहीं था, वहां साफ सफाई नहीं रखी जाती थी, इसीलिए जाली वगैरह इत्यादि लगे हुए हैं। वहां पंखे को देखें तो बहुत ही ज्यादा गंध, बहुत ही ज्यादा मैल फैला हुआ है। योर ऑनर, अगर इतने वर्षों से उस झूमर को इस रस्सी से लटकाया जाता तो ये रस्सी अब तक गंदी हो जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। ये रस्सी बिल्कुल सफेद है, नई है। योर ऑनर, सत्य तो यह है कि उस झूमर को पहले चेन से लटकाया गया था, तत्पश्चात चेन को बदलकर
इस रस्सी से बांधा गया था उस झूमर को। अब क्या ये संभव है कि एक तोता झूमर को उठाकर चेन की जगह पर ये रस्सी बांध दे जायसवाल साहब? तो आपका कहना है कि इसमें किसी इंसान का हाथ है? जी योर ऑनर, स्पष्ट है योर ऑनर कि हिम्मत भाई की हत्या उसी व्यक्ति ने की है जिसने झूमर के चेन को बदलकर इस रस्सी से टांगा था योर ऑनर। और हत्या के आरोप से बचने के लिए बेचारे एक तोते पर, रोमियो पर यह आरोप लगा है। ये जो तोता बार बार बोल रहा है, इसकी बैक स्टोरी है योर ऑनर, बैक स्टोरी है। और ये बैक स्टोरी मैं नहीं कोई और बताएगा योर ऑनर। हिम्मत जी की साली, उनकी पत्नी हेतल की छोटी बहन सेजल, इफ यू अलाउ सर। इजाजत है सर। ये तोता रोमियो मेरी बहन हेतल का पेट था। जब हेतल ने खड़ूस हिम्मत भाई से शादी की थी तो वो इस तोते को अपने साथ लेकर गई थी। और शादी के बाद हिम्मत भाई हेतल को बहुत टॉर्चर करता था। उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। नालायक, इडियट, भिखारी इंसान, निकल जा मेरी जिंदगी से, वरना मरेगा मेरी हाथ से। और उसी झगड़े की भाषा शायद इस तोते ने सीख ली थी और हेतल की तरह हिम्मत भाई को वो भी धमकाने लगा। तुम मेरे हाथों मरेगा हिम्मत, हिम्मत। लेकिन अचानक 1 महीने पहले मेरी बहन गायब हो गई और हिम्मत भाई से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। सर, मुझे यकीन है कि हिम्मत भाई ने ही मेरी बहन के साथ कुछ किया होगा और इस तोते ने देख लिया होगा, तभी उसने बदला लिया। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हैं, जरा डिटेल में समझाइए प्लीज। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत भाई ने ही मेरी बहन को मारा है। और फिर ये जो पुलिस को। सर, हिम्मत भाई के पास बहुत सारे पैसे थे, खिला दिए होंगे उसने पुलिस वालों को पैसे। सर, इतने चालाकी से उसने सारे सबूत को मिटाए होंगे कि किसी को कानो खान खबर भी नहीं हुई होगी। और मेरी बहन का नाम मिसिंग फाइल में डाल दिया। इन शॉर्ट कहना आप ये चाहती हैं कि हिम्मत भाई ने आपकी बहन का खून किया और उसका बदला लेने के लिए वफादार तोते ने, आपकी बहन के वफादार तोते रोमियो ने हिम्मत भाई का खून कर दिया, यानी कि योर ऑनर मोटिव ऑफ मर्डर भी प्रूव हो चुका। हाँ, क्योंकि उस घर में उन दोनों के अलावा सिर्फ एक यही तोता था। मेरी बहन पर जितना भी अत्याचार हुआ होगा उसका एक जीता जागता सबूत ये वफादार तोता। साइलेंस इन द कोर्ट, साइलेंस इन द कोर्ट। ऑर्डर 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 ऑर्डर। राठौर, पाठक साहब, आपकी जो थियरी थी ना कि उस वक्त कमरे में हिम्मत भाई और तोते के अलावा और कोई नहीं था, उसके तो तोते तोते उड़ गए। और इसको ज्यादा प्रूव करने के लिए यार ऑनर, अब मैं हिम्मत भाई की कुक और घर पे काम करने वाली रेणुका को बुलाना चाहूंगा यार। साहब, ये तोता कोई आम तोता नहीं है। इस तोते में ना विलन की आत्मा है। हिम्मत भाई छोड़ो, इस तोते ने ना मुझ पर भी अपनी चोंच से बहुत बार हमला किया है। अब ये देखो, इस तोते ने मुझे जख्मी किया है। आई अंडरस्टैंड। ये बताइए कि आपको ये लगता है कि इस तोते ने जानबूझकर हिम्मत भाई पे हमला किया, उनका खून किया? हाँ साहब, 20 दिन पहले की बात है। मेम साहब गायब थी, सेजल दीदी पुलिस को लेके घर आई थी। झूठ बोल रहा है आदमी, इसी ने मेरी बहन के साथ कुछ किया होगा। सर, क्या किया मैंने? अरे धोखा तो तेरी बहन ने दिया है मुझे, किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई। अब जास्ती मत बोल वरना मैं तेरे ऊपर केस ठोक दूंगा। मेरे पर केस करेगा? तेरी तो मैं। प्लीज हेतल जी, आपके कहने पर पूरा घर छान मारा और कई लोगों से पूछताछ भी की। हमें मिस्टर शाह के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। अब चलिए यहाँ से। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, बदला लेकर आऊंगी, देख लूंगी मैं तुझे। चल चल निकल, बड़ी आई पुलिस को लेकर आती है मेरे को दिखाने, समझ में नहीं आता इसको। क्या करती हो तुम? सॉरी साहब, सॉरी। तुझसे बदला तो मैं लूंगी हिम्मत, देख लेना। उल्टा की आखिरी निशानी, आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं साहब, मत मारो इसे। पुलिस, पुलिस, पुलिस।
बहुत दिमाग वाला तोता है ये साहब। जानवर की वफादारी की मिसाल है ये तोता साहब। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। चोरी भी अजीब ही हुई है, कहीं से बूंदे गायब तो कहीं से हार। किसने सोचा था कि इस केस में चोरी भी हो सकती है? रेणुका है ना, उसका घर छान मारो, ये सारा सामान मिल जाएगा भाई। तुम्हें कैसे पता? सुंघो, मतलब ऐसे। मसाले और कटे हुए प्याज की खुशबू। अब हेतल तो कभी रसोई घर में गई नहीं, तो स्पष्ट है कि रसोई घर से ही कोई यहाँ आया था। रेणुका, नाउ आई नो रेणुका इस तोते को क्यों फंसा रही है। रोमियो उसका राज जानता है। चोली के पीछे क्या है? एक तो ना मैं इसके इस डायलॉग से परेशान, बदतमीज है एकदम। चुप। नहीं, एक मिनट, इस केस में तो ये बेचारा फंसा है ना, तो अगर ये कह रहा है कि चोली के पीछे कुछ है तो हमें एक बार देख लेना चाहिए। कहो अपने आदमियों से कि कबर्ड का पिछवाड़ा तोड़े। निकालो। सर मैं जानती थी, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। उस बदतमीज इंसान ने मेरी बहन को मार दिया और मार के उस घर में गाड़ दिया। थैंक गॉड कि वहां पे रोमियो था। उसने सब कुछ देख लिया और उसने बदला लिया हिम्मत से। जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो उस रोमियो ने किया। नहीं, यह हत्या रोमियो ने नहीं, किसी और ने की। मतलब? दिस इज शॉकिंग। उसी घर में हेतल शाह की लाश। यस योर ऑनर। और हेतल जी की जो डेड बॉडी थी उसकी फिंगरप्रिंट एनालिसिस और बाकी सब एनालिसिस करने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि उनके गले पे हिम्मत भाई की उंगलियों के निशान पाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिम्मत भाई ने बड़ी बेरहमी से उनका गला घोट कर मर्डर किया। उसके बाद एक कालीन में लपेट कर उनका जो कबर्ड है उनके फेक पैनल में उसे छुपा दिया, लाश को छुपा दिया। अब ऐसा करते वक्त हिम्मत भाई को ऐसा लग रहा था कि इस हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं, लेकिन आई विटनेस था योर ऑनर, ये तोता। और ये तोता जो है वही है कातिल, क्योंकि उसने बदला लिया। सो सेजल वाज राइट। बट यू आर रॉन्ग जायसवाल साहब। प्रूव इट। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि हिम्मत भाई की मृत्यु बदले के कारण हुई, लेकिन ये बात गलत है कि बदला तोते ने लिया। किसी बहुत ही चतुर व्यक्ति ने उन्हें मारा है योर ऑनर। योर ऑनर, जिस अलमारी के पीछे से हेतल जी की लाश प्राप्त हुई, जब ये लाश प्राप्त हुई उस समय मेरा ध्यान ऊपर टंगे एक चित्र की ओर गया। उस तस्वीर पर मैंने निशान देखे। इस प्रकार के निशान की किसी तेज धातु से कटे हुए थे।
और फिर मैंने अनुमान लगाया कि दिशा का झूमर की रस्सी से लेकर सामने की दीवार तक। योर ऑनर, ये ककू क्लॉक ही है जिसने खून किया, योर ऑनर। इज दैट व्हाट यू वांट टू से पाठक साहब? आई मीन सीरियसली, आई मीन यू वांट टू से दैट इस ककू क्लॉक में से ककू बाहर निकली, उसने तोते की मदद की रस्सी उतरने में, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर किलिंग टुगेदर? या जायसवाल साहब, मैं तो केवल आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि रेल के डिब्बे इंजन के पीछे लगते हैं, आप इंजन को पीछे क्यों लगा रहे हैं? मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, ककू क्लॉक में से ककू नहीं निकला था, कुछ और निकला था। योर ऑनर, इस ककू क्लॉक में एक स्प्रिंग लगा होता है जिसके कारण वो ककू बाहर निकलता है। किसी व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से उस स्प्रिंग में एक छोटा बहुत ही तेज चाकू फिट कर दिया था। योर ऑनर, ये वही व्यक्ति था योर ऑनर जो हिम्मत भाई का दिनचर्या जानता था, जो जानता था कि हिम्मत भाई दोपहर को खाना खाने के बाद 1:30 से 3 बजे तक जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और नींद लेते हैं। वो कुर्सी जो बिल्कुल उस झूमर के नीचे रखी गई थी। योर ऑनर, उचित समय पर ककू के साथ वो चाकू निकलकर रस्सी को काटा और जाकर सामने की दीवार के चित्र पर धंस गया। फिलहाल आपके सामने आई.एम. जायसवाल है पाठक साहब, जो बिना सबूत के तो कुछ मानेगा नहीं। आपकी ये जो थियरी है कि वो चक्कू निकला और सामने वाली दीवार पे जो पेंटिंग था उस पे वो लग गया, तो जब पुलिस ने छानबीन की तो उनके सामने ये चक्कू क्यों नहीं आया? जायसवाल साहब, इस बात को लेकर मैंने भी बहुत सोच विचार किया, इनफैक्ट अभी भी कर रहा हूं, लेकिन इतना तो तय है योर ऑनर कि हिम्मत भाई की मृत्यु का कारण झूमर का गिरना है, और झूमर के गिरने का कारण योर ऑनर ये तोता रोमियो नहीं बल्कि वो चाकू है। पाठक साहब, आपकी ये तोता कक्कू की कहानी पुरानी हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और खूनी है तो वो कौन है, उसे पेश कीजिए, वरना इस केस को ऑर्डर। योर ऑनर, जायसवाल साहब उचित कह रहे कि इस केस में सबूत और साक्ष्य के अभाव है, और बिना सत्य जाने किसी को आरोपी ठहराना, किसी को दंड देना उचित नहीं होगा योर ऑनर। इस केस की गहरी जांच करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूं। लेकिन योर ऑनर, मैं परमिशन ग्रांटेड। इस केस की अगली सुनवाई आज से 3 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ठीक है, मैं समय निकाल कर मिलने आता हूं। जी बिली, ये क्या गेम खेल रही हो तुम? तुम्हें पता है इस गेम के चक्कर में लोग अपना घर बार छोड़ के, कामकाज छोड़ के रास्ते पर आ गए। हाँ राठौर, गुड, थैंक यू। राठौर का फोन था, मेरा शक सही निकला। रेणुका के घर की छानबीन में वो सारे चोरी किए हुए जेवर मिले। सर, या तो रेणुका या फिर हेतल की बहन सेजल, इन दोनों में से कोई एक होगा। अधीरा, आई एम लीडिंग। मैंने 20 कैरेक्टर्स पकड़ लिया और तुम लोग ये केस का एक किलर नहीं पकड़ सके। इतना आसान नहीं है। इतना कठिन भी नहीं है। चलो तुम ये डूडू पकड़ो, मैं जाके मुजरिम पकड़ता हूँ। चलो अधीरा। यस! सर, हम फिर यहाँ क्यों आए? आज का पाठ अधीरा, जब चलते चलते रास्ता बंद दिखाई दे तो फिर वहीं जाना चाहिए जहां से शुरू किया था, नया रास्ता बनाना चाहिए।
एक मिनट यहाँ आइए ना प्लीज। क्या है तेरा? इट्स स्ट्रेंज सर, पूरे घर में हर जगह धूल है, तो फर्नीचर के नीचे स्पेशली वेब्स भी होने चाहिए, बट इट्स एब्सोल्युटली क्लीन सर। अच्छा, एंटीक कुर्सी। यू नो व्हाट अधीरा, मुझे नहीं लगता कि ये एंटीक कुर्सी कोई कबाड़ी वाला भी खरीदेगा। एनीवे, फोटो ले लो, इस कुर्सी की जांच करवाते हैं। किसी ने कुर्सी बदली, ओके। ये है एंटीक पीस जो वो भी नकली, ओके। अब इसका इस केस से असली कनेक्ट क्या है, प्लीज बताइए। बताता हूं जायसवाल साहब। योर ऑनर, इस केस के आरंभ से ही हमने हत्या का कारण हमेशा गलत देखा। कभी हेतल की हत्या का बदला, कभी 1.5-2 लाख रुपयों की गहनों की चोरी, किंतु हत्या का असल कारण है योर ऑनर हिम्मत भाई की कुर्सी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, उनकी कुर्सी करीबन 200-250 साल पुरानी है योर ऑनर, जिस पर इंडिया के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बैठा करते थे। लंदन के सॉथबीज में योर ऑनर, इंटरनेशनल मार्केट में वो कुर्सी अमूल्यवान है। योर ऑनर, अब इतने अमूल्यवान एंटीक की पहचान तो वही कर सकता है जिसका काम ही ये हो, जिस प्रकार से एक असली हीरे की पहचान एक जौहरी को ही होती है। क्यों गफूर भाई? आइए, पधारिए कटघरे में। सर, मुझे इस कुर्सी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, कसम से। हिम्मत भाई ने तो मुझे उस तोते को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। किंतु जब आप गए वहां उनके घर उनसे मिलने, इस विषय में बात करने, तब आपकी पारखी नजर उनकी कुर्सी पर पड़ी। संभवतः आपने उस कुर्सी को खरीदने का ऑफर भी दिया था उन्हें। अरे हिम्मत सेठ। हाँ गफूर बोल। ऐसी एक कुर्सी घर के लिए लेनी थी, बेचोगे क्या? अच्छी कीमत दूंगा। तू चाहे मुझे जो कीमत दे दे, लेकिन मैं इस कुर्सी को बेचने वाला नहीं हूं। ये मेरी खानदानी कुर्सी है और मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर मेरे साथ जलेगी। और यहीं से तुम्हारा सब कार्यक्रम आरंभ हुआ। जैसे ही हिम्मत भाई अहमदाबाद के लिए निकले अपने सहायकों के साथ, तुम उनके घर में घुसे, कुर्सी की अदला बदली की, नकली कुर्सी वहां रखी, असली कुर्सी गुल। नहीं, अब करोगे। देखिए पाठक साहब, ये केस जो है वो कुर्सी की चोरी का नहीं है। अगर ये चोर है तो आई एम जायसवाल प्रोसिक्यूटेड, पक्का। लेकिन मर्डर का क्या कनेक्शन है? उसको कुर्सी चोरी करनी थी तो मर्डर क्यों करता? जायसवाल साहब, बात की नजाकत को समझा कीजिए। समझाइए। कुर्सी के वजह से ही हत्या हुई है। सुनिए तो सही, आगे सुनिए तो सही। कुर्सी की वजह से हत्या इसलिए हुई क्योंकि गफूर भाई ये जानते थे कि आज नहीं तो कल हिम्मत भाई की नज़र उनकी अपनी कुर्सी पर तो पड़ेगी, और जैसे ही पड़ेगी नज़र वो समझ जाएंगे कि कुर्सी नकली है, और जैसे ही वो समझेंगे कि कुर्सी नकली है, वो ये भी समझ जाएंगे कि कुर्सी की अदला बदली किसने की, क्योंकि आपने उन्हें कुर्सी खरीदने का ऑफर दिया था। आपने दिलचस्पी दिखाई थी कुर्सी में और किसी ने नहीं। तब इन्होंने जायसवाल साहब सोचा कि ये अमूल्यवान कुर्सी, हजारों लाखों डॉलर की कुर्सी, जिसका ये सौदा कर बैठे थे, पैसे ले चुके थे, एडवांस
अब उन्हें वो डॉलर्स लौटाने पड़ते, वो इन्हें गवारा नहीं था। इन्होंने सोचा क्यों ना हिम्मत बाई को ही मार दिया जाए, उनके साथ सत्य भी दफन हो जाएगा, है ना? अरे क्या क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं हिम्मत भाई को क्यों मारूंगा साहब? और ना ही उसकी कुर्सी चुराई। कुछ भी। चलिए, अगर मैं कुछ भी कह रहा हूं तो वो व्यक्ति, वो विदेश जिसको आपने वो कुर्सी बेची थी, उनसे हमने वो कुर्सी प्राप्त कर ली है। आप तो जानते ही हैं ना, चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, और यहां तो हत्या का केस चल रहा है गफूर भाई। वो भयभीत हो गए और कुर्सी उन्होंने हमें दे दी। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो अमूल्यवान कुर्सी अदालत में मंगवाऊं। इजाजत है। धन्यवाद सर। ये लीजिए, आ गई कुर्सी। और जायसवाल साहब, आप पूछ रहे थे ना कि ककू क्लॉक से निकला हुआ चाकू पुलिस को प्राप्त क्यों नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि उस चित्र में जब जाकर वो धंसा, वहां से किसी ने निकाल लिया था उस चाकू को, सबूत मिटा दिया था। अब सबूत तो वही मिटा सकता है जायसवाल साहब जो सर्वप्रथम घटनास्थल पर पहुंचा हो। करेक्ट। आप जानते हैं उस दिन सर्वप्रथम घटनास्थल पर कौन पहुंचा था? आप बताइए। गफूर भाई। क्यों गफूर भाई? am I right or am I right, गफूर भाई? हाँ, मैंने मारा हिम्मत भाई को। साइलेंस इन द कोर्ट। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे लगा कि कुर्सी चुरा के मैं सारा गेम तोते के ऊपर डाल दूंगा, ताकि सबका ध्यान तोते के ऊपर जाए और कुर्सी के ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके इस इकबाले जुर्म के लिए गफूर भाई। वैसे एक बात बताऊं आपको, आपने ध्यान से दूसरी कुर्सी को देखा नहीं? जब आप नकली कुर्सी बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं नकली कुर्सी बना सकते? वो भी नकली ही है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। खत्म हो गया केस जायसवाल साहब। ये अदालत गफूर खान को हिम्मत शाह के कत्ल के लिए दोषी मानते हुए उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देती है, और इस तोते रोमियो को निर्दोष मानते हुए इसे बाइज्जत बरी करती है, और एसपीसीए को हिदायत देती है कि इसके रीसेटलमेंट की कुछ योजना बनाए। द केस इज क्लोज्ड। कुछ ना कुछ तो जाते जाते बोलेंगे ही आप, मुझे पूरा विश्वास है। बोलिए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों जायसवाल साहब? नहीं, मतलब ये ऐसी दो गलत कुर्सियां आप नकली लेके आए और असली केस ऐसे जीत जाते हैं आप। अरे जायसवाल साहब, आपको मुझ पर नाराज नहीं, खुश होना चाहिए। क्यों? भाभी जी ने मुझसे कहा था कि आपके घर का फर्नीचर पुराना हो गया है, तो आपके केस हारने की खुशी में ये 2 कुर्सी मेरी तरफ से आपको तोहफा। पोपट हो गया नहीं? अबे उस सक्षम को बोल वो जंगल वाला प्लॉट ना मेरे को बेच दे, नहीं तो ये सोना बाबू है ना, उस छोकरे को और उसके सपने को ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां से ना वो आ पाएगा ना उसका सपना। हाँ चल फोन रख, मेरा रिलैक्स का टाइम हो रहा है। हेलो, क्या सोना बाबू को धमकी दे रहा है? वो मेरे को धमकी दे रहा है? क्या बोला? अच्छा, मैं अपनी जान की परवाह करूं? पागल हो गया है छोकरा। इसको तो मैं कल देख लूंगा। साला इसी के प्लॉट में इसको गाड़ ना दिया ना
तो मेरा नाम सोना बाबू नहीं, समझा? रख फोन। साला। लो, अरे कीर्ति घबराओ मत, कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। नहीं सक्षम, मुझे डर लग रहा है बहुत। सांपों के बारे में लोगों को बहुत गलत धारणा है। ये बहुत ही शांत प्राणी है, बिना वजह किसी को कुछ नहीं करता। लो, अरे लो कीर्ति, घबराओ मत, कुछ नहीं करेगा। शाबाश। ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। Stop laughing and do something, आर्यन। या शॉट, फोटोज लेता हूँ। What's wrong with you? अरे अरे अरे, तुम रिलैक्स करो, कुछ नहीं करेगा। विप्लव, शरारत नहीं। चलो चलो, आ जाओ अपने घर में। शाबाश। ये आपकी बात समझ सकते हैं? देखा, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त सांपों से बात कर सकता है। आप कुछ समझ में आया मिस जर्नलिस्ट? ये प्यार की भाषा है, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी समझते हैं इसे। लेकिन सांप को ट्रेन करना, ये तुम ना मैंने कभी सुना है ना देखा है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, 5 साल का था तब से मेरा सांपों के साथ में एक अनोखा रिश्ता है। ये क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, ये मैं भी नहीं समझ पाया आज तक। बस मैं इतना जानता हूं कि ये मुझे समझते हैं और मैं इन्हें समझता हूं। इसीलिए मैंने अपना सारा जीवन इनकी सुरक्षा में लगा दिया, बस। कितने सांप हैं आपके पास? चलो चल के देख लेते हैं। आओ चलो। मिलो मेरे दोस्तों से। Oh my God, इतने सारे सांप हैं आपके पास? और अब मेरे सारे दोस्तों को ना एक नया घर मिलने वाला है। हमारे लोकल एमएलए है ना, श्री रुंगटा जी, उनकी बदौलत हमें एक जमीन अलॉट हुई है। वहां मैं बहुत बड़ी स्नेक सेंचुरी बनाऊंगा, वहीं जाएंगे ये सब लोग। क्यों कीर्ति, मिला स्कूप तुम्हें तुम्हारी स्टोरी के लिए? वैसे सक्षम, क्यों ना एक फोटो हो जाए? हम, आप और ये सांप। ओके, फिर आइए। ये बड़ा शरारती, इसकी फोटो खींचो। सक्षम वर्मा जी कहिए। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके एरिया के बिल्डर सोना सिंह रंधावा, जानते हो उनको? जी बहुत अच्छे से। वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्नेक सेंचुरी वाली जमीन उन्हें दे दूं, और जब मैंने मना किया तो वो मुझे पिछले कई समय से धमकी दे रहे हैं। क्या हुआ? वो लापता है और हमेशा कह कि उनके लापता होने में आपका हाथ है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, चलिए। विशेष शांत, बिल्कुल शांत, सब लोग शांत, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं जल्द वापस आऊंगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब। सांपों से बोलने से बड़ा स्कूप तो मुझे ये लग रहा है।
front page. Let's go. अच्छा, ये बात मेरे लिए हजम करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप प्लीज समझाइए मुझे। बिल्डर सोना सिंह ने आपके मित्र सक्षम को धमकाया। पुलिस का ये कहना है कि सक्षम ने अपना पालतू अजगर छोड़ दिया उनके पीछे, सोना सिंह के पीछे, और वो अजगर सोना सिंह को निगल गया और सोना सिंह की मृत्यु हो गई। रियली? जी सर। वैसे क्या विषय था विवाद का? सर, सक्षम को लोकल एमएलए से फॉरेस्ट का एक हिस्सा मिला था, जहां पर वो अपनी सांपों की सैंक्चुरी बनाना चाहता था। उसी जमीन पर बिल्डर सोना सिंह की भी नजर थी, जहां पर वो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। वो कई दिनों से सक्षम के पीछे पड़ा था कि वो जमीन उसे दे दे। पैसा, धमकी सब ट्राई किया, बट नथिंग वर्कड आउट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी बिल्डर जंगल में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना चाहता? सांप ना हुआ, कोई ट्रेन हिटमैन हो गया सर। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? अरे पॉसिबल है। अगर जानवर को ना बचपन से ट्रेन करो तो वो सब सीख जाता है। मेरा कुत्ता है ना, वो नीचू से दूध की थैली भी लाता है। अच्छा, मिसेस बिलीमोरी, यही काम आप सांप से करवाए ना तो माने। क्या जानती है आप सांप के बारे में? हाँ प्लीज आप शांत हो जाइए, इनके कहने का गलत अर्थ मत निकालिए। ये बताइए कि ये घटना घटी कहाँ? सोना सिंह के घर पे? सांप घर के अंदर है और यहाँ कालीन पर हमें उसकी काचली मिली, और ये है वो दरवाजा। मेल चेक करके क्या होगा? सांप की ट्रेल तो उधर है, बाथरूम में। सांप यहाँ अंदर आया बाथरूम में, और नहाते हुए सोना सिंह पर उसने हमला किया, उसे निगल लिया। फिर यहाँ से सीधा गार्डन में गया, जहां पे हमें सोना सिंह की जकड़ी हुई लाश मिली। क्या बोल रहे हो तुम राठौर? तुम ये बोल रहे हो कि उस अजगर ने 90-100 किलो के आदमी को खाया और फिर यहाँ से वहां जाकर बाग में उसे उगल दिया? राठौर, जरा जांच कर लो इस बात की, पढ़ लो, इंटरनेट पर रिसर्च कर लो। जब अजगर किसी को खाता है तो उसे पचाने के लिए उसको घंटों लगते हैं, घंटों वहीं बैठा रहता है। ये तो संभव ही नहीं कि उसे उठाकर बाग में ले गया होगा तुरंत। अनलेस किसी ने सांप को मर्डर के बाद बाहर मैदान में छोड़ा। सक्षम? और कौन? सांप उसी का तो है। सांप को पकड़ा तुमने? हाँ, हिरासत में है। तो ये है किलर पाइथन। लग नहीं रहा, बड़ी शांति से बैठा हुआ। इसका नाम माणिक है। केडी साहब, जब से मैं पकड़ा गया हूं तब से इसने कुछ खाया नहीं। माणिक, क्या हुआ बेटा? अरे खाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? तुझे मेरी फिक्र है ना? मेरी फिक्र छोड़ दे, मुझे ये लोग कुछ नहीं करेंगे। और अब तो केडी साहब भी आ गए ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू बस खा ले। दूध पिलाया करो इसे। राठौर, ये केवल भ्रम है कि सांप दूध पीते। न सांप दूध हजम कर सकते हैं, न ही दूध उन्हें पसंद है। क्या बात है केडी साहब, आपको तो सांपों के बारे में बहुत कुछ पता है। जी सक्षम जी, और उससे अधिक इंसानों के बारे में जानता हूं। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि मैंने माणिक को भेजा है सोना सिंह के पास उसे खत्म करने के लिए? नहीं। नहीं,
व्हाट डू मीन बाय नहीं मिस्टर पाठक? भाई नहीं, आई मीन प्रजापति साहब कि सक्षम ने सोना सिंह की हत्या नहीं की है। ये तो वही बात हो गई मिलॉर्ड कि मेरी गन से खून हुआ और आपने मुझे बरी कर दिया। ये गन किसी का भी हो, उसे कोई और चला सकता है चुरा कर, जैसा कि सक्षम की गन को आई मीन सांप को चुरा कर चलाया गया। मिलॉर्ड लेकिन गन चलाने के मतलब सांप चलाने के लिए प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। ये क्या चल रहा है? गन सांप। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मिलॉर्ड। समझाइए। बात दरअसल ये मिलॉर्ड कि जो सांप है वो इनका है, और सांप जैसा कि हम जानते हैं ये केज में जो ये अजगर है ये वाइल्ड है और इसको काबू पाना बहुत मुश्किल है। और जैसा हम सब जानते हैं कि सांपों को ट्रेन करना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन इनके बस की बात है। इनका ये हुनर है कि सांपों से उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। अब कोई और इनके सांप को चुरा कर वो सब करवाए, इम्पॉसिबल है मिलॉर्ड। इट्स ऑब्वियस। दैट्स इट? यही सबूत है आपका सक्षम के खिलाफ कि सांप उसका तो खूनी वो? नो सर, ऑब्वियसली इसके पीछे एक मोटिव भी है, लेकिन फिलहाल उस पर नहीं। मैं सोना सिंह के घर में सक्षम की मौजूदगी पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, और उसके चश्मदीद गवाह है रियल एस्टेट एजेंट मिस्टर परिमल। सर मेरा नाम परिमल है, मैं स्टेट एजेंट का धंधा करता हूँ। सरकार ने जो जमीन सक्षम को दी थी उसकी डील मैं ही कर रहा था, और उसी सिलसिले में उस रात मैं सोना सिंह जी से मिलने भी गया था, सक्षम का इरादा बताने कि वो ज़मीन बेचना नहीं चाहता। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे सर कि मैंने घर के बाहर देखा कि सक्षम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। जा बेटा माणिक जा, दिखा दे अपना कमाल। सोना सिंह को अच्छा सबक सिखाना, जा। बात थोड़ी विचित्र लगी मुझे परिमल जी कि आपने इतना सब कुछ होते हुए देखा लेकिन आपने सक्षम को रोका नहीं। सर वहां तो सांप को देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी सर। वो क्या है कि 6 साल पहले मेरे पिताजी की मौत सांप के डसने से हुई थी, इसलिए जब भी मैं सांप को देखता हूँ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं वहाँ कुछ कर नहीं पाया। अगर मैं वहाँ कुछ करने की कोशिश करता या उन्हें बचाने की कोशिश करता तो अजगर का पहला निवाला मैं ही बनता सर। सुन लिया आपने पाठक साहब? अभी भी आपको डाउट है कि सक्षम का इस खून से कोई लेना देना नहीं है? आई विटनेस। डाउट नहीं, पूरा विश्वास है कि सक्षम का कोई लेना देना नहीं। आपने परिमल जी अपने कथन में कहा कि रात के 10 बजे आपने सक्षम को वहां देखा, किंतु योर ऑनर रात के 10 बजे सक्षम कहीं और था। सक्षम, कृपया अदालत को बताइए कि आप कहां थे उस समय? मैं विशाखा के घर में ही था। उसके घर में एक सांप घुस गया था, उसी को पकड़ने वहां गया था। जी सर, उस रात को सक्षम मेरे घर पे था। हो गया। योर ऑनर, विशाखा जी कह रही हैं कि सक्षम उनके घर पे था, परिमल जी कह रहे हैं कि सक्षम घटनास्थल पर था। स्पष्ट है कि दोनों में से किसी एक का कथन झूठा है, क्योंकि परिमल का एक ही समय 2 अलग अलग स्थान पर होना संभव नहीं। ऑब्वियस है मिलॉर्ड कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सक्षम की गहरी दोस्त है और उसे बचाने के लिए कोई भी झूठा नाटक रच सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब कि परिमल जी अपने दुश्मन को फंसाने के लिए उसके विरुद्ध झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं परिमल जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है? दुश्मन? अरे नहीं सर, सर इस लड़के ने जानवरों के लिए जो कुछ भी किया है उसे देखकर मेरे दिल में इसके लिए बहुत आदर और सम्मान है, इसलिए मैंने इसका ब्रोकर बनना भी स्वीकार किया था। हम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन सक्षम का तो ये कहना है कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता था
ये जो लैंड की डील आपने करवाई थी उसमें आपने बहुत सारे पैसे खाए, दोनों तरफ के लोगों को भिड़ा कर, मनमुटाव पैदा करके, और ये बात एमएलए साहब तक भी पहुंची। मुझे पता था मुझे। इसने एमएलए साहब से मेरी शिकायत की है। अरे धोखेबाज तो ये निकला, एक तो इसकी जमीन की डील की मैंने और उसकी पूरी कमीशन भी इसने मुझे नहीं दी। इसे तो इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़े। क्या बात है, क्या बात। मैं देख रहा हूं आपके मन में सक्षम के लिए कितना आदर और सम्मान है। वाह। ये मेरे बारे में कुछ भी कहे तो ठीक है, मैं बोलूं तो गलत नहीं। सक्षम ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। आपका ये मनोभाव बाहर निकालने के लिए मैंने ये छोटी सी कहानी रची। अब प्रोसिक्यूटर साहब, ये तो वास्तव में सक्षम का दुश्मन निकला। अब इसके कथन पर कैसे विश्वास किया जाए? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है जो इस केस में आप नजरअंदाज। केडी पाठक, बहुत दलीलें दी है ना तूने, हाँ? लेकिन आज तेरा ये आखिरी केस है। Who is this man? रोको उसे। आज तू मेरे निशाने पर है केडी पाठक, नहीं बचेगा तू। भाई बहुत ही उचित जगह चुनी है तुमने मुझे मारने की। गोली तो चला दोगे, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन तुम कैसे बचोगे? यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? तुम्हारी वजह से मेरे भाई को सजा हुई थी ना, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। माणिक हमला। शाबाश माणिक, छोड़ना मत उसे, जकड़े रहना। शांत माणिक, शांत। छोड़ दो उसे, जाने दो, जाओ अपने घर वापस। ये आदमी इस अदालत में गन कैसे लाया? मेरी वजह से मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये दिनकर सिंह है, एक थिएटर एक्टर। ये मेरे कहने पर यहाँ आया था मिलॉर्ड, और ये नकली गन लेकर आया था पाठक साहब पर जानलेवा हमला करने के लिए। सॉरी मिस्टर पाठक। इस नाटक की वजह बड़ी ऑब्वियस है मिलॉर्ड। मैं ये साबित करना चाहता था कि ये सक्षम जो दिखने में इतना भोला भाला है, ये इतना भोला नहीं है मिलॉर्ड। आपने नोटिस किया कि इसके एक इशारे पर ये अजगर दिनकर पर टूट पड़ा, और अगर ये सक्षम उसे बचाने की कोशिश नहीं करता तो ये तो दिनकर की जान ले लेता मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अगली बार आपने कुछ ऐसी हरकत की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि सक्षम के इशारे पर अगर ये सांप किसी अनजान आदमी पर इस तरह टूट सकता है, उसकी जान तक लेने पर उतारू हो सकता है, तो सक्षम के दुश्मन सोना सिंह का वो क्या हश्र करता होगा और क्या होगा, बहुत ऑब्वियस है। हेलो सर, आप मेरे प्रमोशन की तैयारी करिए। सर, एक ऐसा स्कूप मिला जो लोग सालों तक नहीं भूलेंगे। यस सर। सर, इनसाइड स्टोरी में पता कर लूंगी। ऑलराइट सर। कीर्ति, सक्षम मेरा दोस्त है। आई एम सॉरी आर्यन, बट प्रोफेशन के आगे दोस्ती मैटर नहीं करती। वो प्रजापति पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं तो आपको बचाना चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसी घिनौनी चाल चली। अगर मैं चाहूं ना तो एक झटके में अपने सांपों को उसके पीछे छोड़ सकता हूं, और मेरे सांप 1 सेकंड नहीं लगाएंगे उसकी जान लेने में। 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। सक्षम, शांत हो जाओ। तुम्हें इतना उग्र कभी देखा नहीं मैंने। जो भी हो, ये बताओ कि ये होता कैसे है? क्या तुम्हारे कहे पर
कोई भी सांप? नहीं केडी साहब, कोई भी सांप नहीं। केवल वही सांप जिन्हें मैंने कभी पाला है या कभी बचाया है, केवल वही मेरी बात सुनेंगे। जानवर बड़े निराले होते हैं, वो अपने पे किए एहसान को कभी नहीं भूलते, और एहसान चुकाना तो कोई उनसे सीखे। ये तो बात तुमने सही कही। अरे हमने आपसे कहा ना, हमें कोई इंटरव्यू नहीं देना, आप लोग जाइए, चलिए जाइए। लेकिन आपकी गवाही की वजह से सक्षम को सजा मिल सकती है। तो क्या करें, क्या करें बताइए? गवाही बदल दें अपनी? अरे हम आपसे कह रहे हैं, हमने जो देखा वही सच है। उस सक्षम ने ही अपने अजगर के द्वारा सोना सिंह को मरवाया है। और आप देखिएगा, अगली अदालत में ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे हम सक्षम के खिलाफ कि बच नहीं पाएगा। और अगर इसका बदला उसके सांपों ने आपसे लिया तो? देख लेंगे, उसके सारे सांपों को भी देख लेंगे। और वैसे भी सांपों से हमारा बहुत पुराना बैर है। हमारे पिताजी की जान भी एक सांप नहीं ली। अगर हमारा बस चले ना, तो इस दुनिया में जितने भी सांप है ना, उन सबको आग लगा के परिमा जी! उश! शाखा? विशाखा इतनी रात में वहां क्या कर रही थी? पता नहीं सर। वैसे सर, परिमल जी कैसे हैं अभी? ठीक है। हैरत की बात यह है कि उस सांप का जहर उनके शरीर में नहीं, बच गए वो। सर, सांप पकड़ा गया, उसी बगीचे में था। वेरी गुड। एक काम करो, विशाखा को ढूंढ के आ लाओ। जी सर। मैं आता हूं। सक्षम, तुम इस सांप को पहचानते हो? ये तो नागराज है। इसके मुख पर ये आपको निशान दिख रहे हैं? इसी से इसे पहचाना जा सकता है। शांत 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 शांत। ये कहां मिला आपको? जिस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी, वो ब्रोकर परिमल पारिक, इसने काटा उसे। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। वो तो बचना ही था। नागराज कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके जहर की पोटली निकाल दी गई है। ये कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये बात और कौन जानता है? मेरी दोस्त विशाखा। ये उसी के यहां तो मिला था मुझे। उसके बागीचे में बहुत सारे सांप आते हैं। सर, कल रात को जो हुआ उस बारे में सुना आपने? सक्षम के सांप ने उस परिमल पर हमला किया। इसी विषय में विशाखा से पूछताछ हो रही है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मेरे को तो वो छोकरी पहले से ही अजीब लगती थी, लाइक अ फीमेल स्नेक। Who sends menus in the mail? कितनी बार कहूं आपसे, मैं वहां बस परिमल जी को सक्षम को फंसाने से बचाने के लिए गई थी। मेरा उस सांप से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सांप अपने आप आ गया वहां पे? हाँ? देखो विशाखा, मैं अच्छे से जानता हूं तुम कुछ छिपा रही हो। बोलो, नहीं तो कल अदालत में उस सांप के हमले का इल्जाम भी सक्षम पर आएगा।
और उसका केस ऐसा हाँ, मैंने ये सब किया है। उस सांप को सक्षम नहीं मैं कंट्रोल करती हूँ। मैं। क्या हुआ सर? हाँ? ऐसे चौंके क्यों? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा कि शायद इसका प्रभाव हो रहा है मेरे मन पे। बिली, ये मेन्यू आया है तो यहीं से आज खाना मंगवा लो। क्या खाना है तेरा? अधीरा नहीं। अधीरा। Oh God. बिली, Yes. डॉक्टर साहब को बोलो मैं अधीरा को लेके पहुंच रहा हूँ। कम, लेट्स गो। हेलो डॉक्टर। अच्छा, तुम सांपों को कंट्रोल करती हो? कैसे? उनसे मन ही मन बातें करके। वो मेरी और मैं उनकी सारी बातें समझ सकती। क्या बकवास है ये? कोई सांप मन ही मन किसी इंसान से कैसे बात कर सकता है? मैं कोई आम इंसान नहीं। क्या हो फिर? मैं एक विष कन्या। क्या? अच्छा हुआ तुमने नागिन नहीं बोला, नहीं तो मुझे ना बीन बजानी पड़ जाती। जानती थी कि आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, पर यही सच है। बचपन से सांपों के बीच पली हूं। उनका जहर मेरी रगों में दौड़ता है। कहानी बहुत अच्छी सुनाती हूँ, लेकिन किसी और को सुनाना। ये कहानी नहीं, सच है, जो अदालत में पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू। अधीरा ठीक है अभी। थैंक यू गॉड। डॉक्टर साहब, अधीरा से कहना कि कल अदालत जाने से पहले उससे मिलने आऊंगा। जी, धन्यवाद। बिली, मैं ये सोच रहा था कि वो सांप जो है वो तो सक्षम का था, फिर यहाँ आकर उसने मुझ पर हमला कैसे किया? क्यों किया? इवन आई डोंट अंडरस्टैंड। वो परिमल सक्षम का तो दुश्मन था, पर तुम तो सक्षम का केस लड़ रहे हो, तो वो सांप तुम्हारे पर हमला क्यों करेगा? नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि मुझ पर हमला किया उसने। प्रश्न इतना ही है कि हमला किया। मतलब? बिली, सांप जो होते हैं उन्हें जब तक उकसाया न जाए, डराया न जाए, वो किसी पर हमला नहीं करते। और ये सांप मेरे कार्यालय तक आकर मुझ पर हमला कर रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि कोई तो है उस सांप के पीछे जो उससे ये सब करवा रहा है। हंसी। बिली, अब कुछ मेरी समझ में आ रहा है कि वो सांप यहां तक कैसे पहुंचा। उस सांप का है माई बाप।
तुम विष कन्या हो? जी, मैं विष कन्या। मैंने ही सांपों से कहकर सक्षम के दुश्मनों से बदला लिया, क्योंकि मैं सक्षम से प्यार करती हूँ। आप जिससे प्यार करती हैं मैं उसका बचाव कर रहा हूँ, मैं तो उसका दुश्मन नहीं, तो फिर आपने मुझ पर हमला क्यों करवाया? ये क्या बोलेगी मिस्टर पाठक? इसने तो हम सबकी बोलती बंद कर दी है भाई। विष कन्या मिलॉर्ड, ये सब नाटक कर रही है सक्षम को बचाने के लिए, सारे इल्जाम अपने सिर पर ले रही है ये। विशाखा, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? क्यों? मुझे बचाने के लिए? बोलो विशाखा, बोलो। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। योर ऑनर, ये सारे हमले विशाखा ने नहीं बल्कि सक्षम ने करवाए हैं, ऑब्वियस है। लेकिन सक्षम के जेल में होते हुए वो सांप हमला कैसे कर सकता है? आई डोंट नो सर, लेकिन इसके अलावा और कौन हो सकता है? यही तो एक आदमी है जो नहीं, आप लोग हिलिए मत, हिलिए मत, जहां है वहीं रहिए, नहीं तो सांप आक्रमण कर देंगे। हाँ विष कन्या जी, आपने हमसे कहा कि ये जो सांप हैं ये आपकी बात मानते हैं, आप बात कर सकती हैं उनके साथ, जो आप कहेंगी वैसा वो करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सांप जो है इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं, ये अदालत है, यहाँ उनका क्या काम? बोलिए विशाखा जी। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। आपकी बात नहीं मान रहे, कोई नहीं जा रहा। चली जाओ यहाँ से। नहीं सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, मैं विष कन्या नहीं हूँ। मैंने सक्षम को बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन इन्हें मैंने यहाँ नहीं बुलाया। प्लीज ले जाइए ना, प्लीज। जाओ, जाओ यहां से, जाओ, जाओ। जाओ, जाओ। केडी साहब, ये मेरे सांप नहीं है, ये मेरा कहना नहीं मान रहे। लेकिन ये सांप अगर तुम्हारे नहीं है, विशाखा के नहीं है, तो फिर किसके? योर ऑनर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जनता सांप है, यहाँ झुंड में आए हैं अदालत में अपनी छवि सुधार। मतलब योर ऑनर, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जानते हैं कि असल अपराधी कौन है और स्वयं बताना चाहते हैं। जाइए, आप सब जाइए और असली अपराधी को धर लीजिए, जाइए। अरे कोई रोको इनको, ये मुझे काट लेंगे, मुझे बचाइए। अरे सांप! अरे बोलिए जल्दी, नहीं तो काट लेंगे आपको, बड़े जहरीले हैं। हाँ हाँ, जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने किया। इनको पकड़िए, इन सांपों को रोकिए। अरे जुर्म कबूल कर लिया, ले जाइए सांप को, ले जाइए। पांच साल पहले इसी सक्षम के बचाए हुए एक जहरीले सांप के काटने की वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई थी। मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार वो सांप नहीं, ये सक्षम है। अगर इसने उस सांप को नहीं बचाया होता तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस आदमी से अपने पिताजी की मौत का बदला जरूर लूंगा और इसी के सांपों के जरिए इसे फंसाऊंगा। मैंने इससे दोस्ती कर ली और इसकी आस्तीन का सांप बन गया।
एक सपेरे की मदद से मैंने सोना सिंह के घर में सांप डलवाया था। मिस्टर पाठक, लेकिन इतने सारे सांप, ये क्या था? मैं समझा देता हूँ आपको। अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा परिमल साहब का झोला तो देना मुझे। आइए। धन्यवाद। तो गुलाब की सुगंध है, गुलाब जल है क्या इसमें? गुलाब जल की खुशबू योर ऑनर, लेकिन गुलाब जल नहीं। इसमें स्नेक फेरोमोन लगा हुआ है, जो कि सांपों की खाल से निकला हुआ एस्ट्रोजन युक्त एक रसायन होता है। योर ऑनर, इस खुशबू की ओर पहले सांप आकर्षित होते हैं और फिर आक्रामक होते हैं। ये फेरोमोन परिमल के बैग में आपने डाला था? जी योर ऑनर। अदालत में आते समय, अरे मैं भूल गया, सॉरी। तत्पश्चात मैंने स्नेक सोसाइटी ऑफ इंडिया से सहायता लेकर ये सारे सांप यहाँ छुड़वाए, जो कि विषहीन है योर ऑनर, नॉन पॉइजनस। और वो सारे सांप इस फेरोमोन का पीछा करते करते इन तक पहुंच गए। तो मिस्टर सोना सिंह का खून भी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, मिस्टर सोना सिंह की हत्या भी इन्होंने ऐसे ही करवाई। पहले सक्षम से उसका अजगर चुराया और फिर सोना सिंह के आसपास फेरोमोन छिड़क अजगर को वहां छोड़ दिया। शाबाश, शाबाश, शाबाश। चल चल चल, निकल 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 निकल। ताकि वो अजगर आकर्षित हो जाए, तत्पश्चात आक्रमण कर बैठे सोना सिंह पर। ऐसी ही घटना मेरे साथ भी घटी योर ऑनर। इन्होंने कहीं से सांप चुराकर मुझ पर मेरे कार्यालय में भी ऐसा ही आक्रमण करवाया। और केवल इतना ही नहीं परिमल साहब, आपने स्वयं को एक नॉन पॉइजनस स्नेक से कटवाया ताकि हमारा संदेह आप पर न जाए। जी, ये सच है, लेकिन आप मुझ तक पहुंचे कैसे? एडिक्शन रेस्टोरेंट का वो मेन्यू स्मरण हो रहा है आपको, जिस पर आपने फेरोमोन छिड़क कर लिफाफे में डालकर हमें भेजा। थैंक्स फॉर एडिक्शन। ताकि लिफाफा खोलते ही हम जब मेन्यू हाथ में ले तो फेरोमोन की सुगंध हमारे उंगलियों पर आ जाए। तत्पश्चात आपने सांप छोड़ दिया और सांप उंगलियों पर लगे सुगंध को खोजता खोजता हम तक आकर आक्रामक हो गया, है ना? और इतना ही नहीं, एडिक्शन रेस्टोरेंट के मालिक से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने ये बताया कि उनका कोई मित्र है जो बहुत सारे मेन्यू लेकर अपने मित्रों में बांटना चाहता है। मित्र का नाम परिमल पारेख। किंतु आपने झूठ बोला था, आपने अपने मित्रों में नहीं अपने दुश्मनों में बांटा वो मेन्यू। क्या हो गया? आगे कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, सांप सूंघ गया क्या? योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत परिमल पारेख को मिस्टर सोना सिंह के कत्ल के जुर्म में और मिस्टर केडी पाठक पर जहरीले सांप से हमला करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर सक्षम को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. प्रजापति साहब, बहुत अच्छा लगा। पहले भी आपके विरुद्ध केस लड़ा हूं, अब ये दूसरे अध्याय में
पता नहीं तीसरे अध्याय में लड़ना संभव होगा या नहीं। अरे ऑब्वियस है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.